जी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग से ताल्लुक बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी में साथ मौजूद हैं। इनसे इस केस के बारे में बात करते हैं। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, केस का जिसका बाकी केसेस में फैसला आया, इमरान खान को सज़ा हो गई, इस केस में भी सज़ा हो चुकी है। कैसे देखते हैं जो पूरी समाज चली है, 100 से ज़ायद समातें हुई है, क्या फेयर ट्रायल का मौका दिया गया इमरान खान को, बुशरा बीबी को? देखें, अब इससे पहले जितने मुकदमात थे इमरान खान को आके दफ़ा ख़त्म करके सज़ाएँ सुनाई गई रात की तारीकी के अंदर। इस केस के अंदर भी अभी हमारे दलाइल जारी थे। 18 दिसंबर की रात को 9 बजे फिर अचानक अंदर हॉल की कोर्ट रूम की लाइट बंद होती है और फैसला फ़ौरन महफूज कर लिया जाता है। उस वक्त भी हमारे दलाइल अभी जारी थे और अभी हमारे दलाइल बाकी थे। हमारे बहुत सारी पॉइंट्स हमने हाईलाइट्स करने थे, वो मौका नहीं दिया गया हमें। वहाँ भी आप लोगों को कोई गवाह पेश करने का मौका फराहम किया गया इस पूरी जो रेफरेंस? देखें, ये केस अब बरियत का बन रहा था। हमने बरियत की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट के सामने रखी, उन्होंने डिसमिस कर दी थी। उन्होंने उसको कबूल नहीं किया था, हालांकि वो बरियत की दरख्वास्त कबूल कर लेनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, एज पर जो प्रोसिक्यूशन का केस मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका था। अभी आगे आप लोगों के पास मौका है कि इस केस के फैसले के खिलाफ आप लोग अपील दायर कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और आला जिया में। तो उम्मीद है कि वहाँ से आप लोगों को रेफरेंस जिसका बाकी केसेस में रिलीफ मिला था, इसमें भी रिलीफ। देखिए, मेरिट पे जब भी जहाँ भी ये केस अलकायदर का टेकअप होगा, इमरान खान बरी होंगे, फ़ौरन बरी होंगे, क्योंकि इस केस में उनके खिलाफ कोई जुर्म है नहीं है, ना जुर्म साबित हुआ, ना जुर्म साबित कर पाए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है, ये वाहिद केस है जो 100 से ज़ायद समातें हुई है, 1 साल का अरसा लगा है। हुकूमत का कहना है कि आराम से इस केस को चलाया गया है। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, उनका नाम भी आता है, वो लोग बैरून मुल्क के। अगर इस केस पे आप लोग अपील पे जाते हैं तो उन्हें भी बुलाया जाएगा ताकि दिफा में पेश किया जा सके? ये केस सिर्फ इमरान खान की हद तक चलाया गया है, उनकी बाकी किसी की हद तक नहीं चलाएगा। 8 लोग थे, मलक रियाज भी थे, लेकिन बाकी किसी की हद तक नहीं चलाएगा। तो कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा ट्रायल कोर्ट से के फैसले के खिलाफ? देखिए, मेरिट पे जैसे ही टेकअप होगा तो 1 से 2 पेशियों के ऊपर इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि केस के अंदर है कुछ नहीं है। बुशरा बीबी की जो सज़ा हुई है 7 साल, उस हवाले से क्या कहेंगे? वो ट्रस्टी कहा जा रहा है कि वो अलकादी ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी थी। देखिए, बुशरा बीबी का सिर्फ इतना किरदार है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि वो उन्होंने एक ट्रस्ट डीड के ऊपर साइन की, सिर्फ एक साइन के ऊपर 7 साल सजा दे दी गई है। तो इस केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया, तो उसके बाद से पेशन गोई की जाएगी, खासतौर पर हुकूमती वज़रा की जानिब से कि सज़ा तो होनी है। और सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि इसके जो आज सज़ा सुनाई गई है, कल सोशल मीडिया पे भी आ रहा था कि इतनी सज़ा सुना दी जाएगी। क्या पहले से तय था कि सज़ा सुनानी है? लेकिन हम भी हैरान है कि जज ने फैसला आज सुनाया है, बाकी लोग तो पहले ही सुना रहे थे। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अदलिया के ऊपर सवाल उठ रहा है, अदलिया की आज़ादी के ऊपर, सेंटिटी के ऊपर सवाल है बुनियादी तौर पे। आखिर साहब पूछूंगा, मज़ीद कितना वक्त लगेगा अपील दायर करने में, कब दायर की जाएगी अपील? लेकिन ये अपील तो हम तैयार करके बैठे हुए हैं, अपील तो हमने पहले ही तैयार कर ली थी और बस आज उसके लिए एक डॉक्यूमेंट मज़ीद चाहिए होता है। जब सज़ा हो जाती है तो फिर वो जो अपीलांट होता है, दरख्वास्त गुजार साहिल होता है, उसका साइन चाहिए होता है वकालतनामे के ऊपर। तो आपके सामने की बात है, ये मैं वकालतनामा ये लेके आया हुआ था और आज खान साहब से साइन करवाना था इसके ऊपर यहाँ, और फिर हमारी अपील फ़ौरन लग जानी है। आप लोगों को भी खदशा था कि आज सज़ा हो जाएगी? अपील पहले से तैयार की हुई? नहीं, अपील हमने पहले से तैयार की थी, हमें मालूम था सज़ा देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद यूसुफ चौधरी साहब। जी, इस वक्त अडियाला जेल के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है मीडिया टॉक भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा भी कर रहे हैं। बात करेंगे किसी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि किस तरह इस फैसले को देखते काफ़ी जो गुस्सा, गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो है मुजाहिरा किया जा रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं और अब इस वक्त काफ़ी ख़वातीन जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बनिस्बत मर्द वर्कर्स के, और यहाँ पर यही इनसे मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को जो है वो बरी किया जाए और उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। यहाँ पर हम किसी से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी से बात कर सकें इस केस के फैसले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर कारकुन जो हैं वो आए हुए हैं कि वो इस केस के फैसले के हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल और इसके साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल केस की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। इस वक्त मेरे साथ आफ्ताब जहां मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भीड़ भी कवर करते हैं, इनसे बात करते हैं। आफ्ताब, 3 मरतबा केस का फैसला मौखर हुआ, आज सज़ा सुना दी गई है,
आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट को कवर भी करते हैं, कैसे देख रहे हैं, कोई मुज़ाकरात और सज़ा क्या होने जा रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो हो रहे मुज़ाकरात, ठीक है, मुज़ाकरात में अब ये कह रहे हैं कि हम तो कोई डील नहीं कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि इमरान खान को उस डील के एवज़ बरी किया जाए, रिहा किया जाए। लेकिन अब दूसरी जानिब जो अहम तरीन केस था, अहम तरीन फ़ैसला था, 3 दफ़ा मौखर हुआ, लेकिन आज हमने ये देखा, आज हमने इस चीज़ को अपने आंखों से इस चीज़ को देखा है और इसमें यह हुआ है कि 14 साल की सज़ा इमरान खान को सुना दी गई है, 10 लाख जुर्माना आयद किया गया है। जो मेन अलकादर यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से उनके ऊपर केस बना, उसको भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया है। और जो बुशरा बीबी जो कि पिछली समात में नहीं आई थी, जिसकी वजह से पहुंची थी लेकिन लेट पहुंची थी, तब जज जा चुके थे। अब टाइम तो गुजर चुका था ना। आज उनकी जानिब से हमने यही देखा था कि उसने वक्त की पाबंदी की थी, लेकिन अब उनको भी अटियाला जेल के अंदर से ही तहवील में ले लिया गया है। और दोनों जो 2 मेन मुल्ज़िमान थे, इमरान खान और बुशरा बीबी, उन दोनों को अब वैसे तो इमरान खान तहवील में ही हैं, उनको 14 साल की मज़ीद सज़ा सुना दी गई है। ओवरऑल अगर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने क्योंकि पूछा है, तो इस हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये पिछला जो केस मुलतवी कर दिया था, मौखर कर दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि केस का फैसला तो लिख के रखा हुआ है, बस सुनाया नहीं इन्होंने, पता नहीं क्या मेरी अभी वकील से बात हुई, खालिद यूसुफ चौधरी से, कह रहे हमने तो इसकी अपील की दरख्वास्त भी दायर की है, सिर्फ इमरान खान के साइन करवाने और उसके बाद हमने दरख्वास्त। लेकिन इनको भी पता था पहले से कि क्या होना है। तो प्रेडिक्शंस जो है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई ये चीज़ें होनी है। अलबत्ता आज सुबह जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो हमें ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 23 जनवरी की दोबारा से डेट दी जाए। 23 या 27 जनवरी का कह रहे थे कि इनमें से दोनों में से एक डेट वापस से दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरह अगर हम बात करें तो आज हमें इस चीज़ का इस वजह से भी ज़्यादा अंदाज़ा हो गया था क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न के वो यहाँ पर सुबह से लगी थी, तो हमने कहा था कि जी आज तो फैसला। मुज़ाकरात में कोई असर पड़ेगा इस केस के फैसले से? मुज़ाकरात का देखो, मुज़ाकरात तो इन्होंने पहले से ही डेडलाइन दी। मुज़ाकरात एक अलग चीज़ अगर समझो ना, तो उन्होंने वैसे ही कहा हुआ है 31 जनवरी लास्ट डेडलाइन है। 31 जनवरी तक उनकी जुडिशल कमीशन बनाना इतना तो आसान नहीं है कि आज वो जुडिशल कमीशन बना देंगे, उसके TROs क्या होंगे वो भी तय करने हैं। तो उस पर हो सकता है कि अब अगर उन्होंने वैसे भी कहा था कि 5 दिन में उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए और 5 दिन के अंदर उनको बताया जाए कि जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो हो सकता है कि वो उनको पहले से आइडिया था, तो वो यही कह रहे थे कि ये लास्ट नशिस्त हो सकती है कि इसके बाद हम दोबारा से नहीं बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए। या तो ये हो सकता है कि अब कोई डील कर लें, मुज़ाकरात पे बैठें और फिर इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब हमें वक्त देने के लिए। आफ्ताब जान हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट रिपोर्टर। इनका भी कहना है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात कर रही थी उसको आगे कैसे लेके चलती है और किस तरह मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ते हैं। इस सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और यही उम्मीद की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और फैसले के खिलाफ एहतजाज भी जो है वो किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से। नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, जिस तरह हस्बे रवायत माजी में फैसले दिए गए हैं उसी तरह आज में जो है वो फैसला सुनाया गया है और तवक्को के ऐन मुताबिक आज का फैसला जो है वो सुनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है और इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है काफ़ी गम और गुस्सा जो है उनमें नज़र जो है वो आ रहा है। नाज़रीन, आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।